अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो आप सब के लिए इंतहाई अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मकामात पर पेशाब करने की सख्त ममानियत फरमाई है कि इन 7 जगहों पर पेशाब करने से इंसान की ज़िंदगी सख्त मुश्किलात का शिकार हो जाती है, इंसान की ज़िंदगी से बरकतें उठा ली जाती हैं और इंसान को तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। लिहाजा इन 7 जगहों पर पेशाब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लिहाजा इस वीडियो को आप बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपसे दरख्वास्त है, सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे बहन भाइयों को भी इस वीडियो के ज़रिए फ़ायदा हासिल हो सके। तो आइए बिला ताख़ीर जानते हैं कि वो कौन सी 7 जगहें हैं जहाँ पेशाब करने की सख्त ममानियत हदीस पाक में आई है। तो पहली चीज़ जहाँ पेशाब करने से इंसान को बचना चाहिए वो है गुस्ल खाने में पेशाब करना, यानी जहाँ गुस्ल किया जाता है, जहाँ नहाया जाता है, वहाँ पेशाब करना सख्त मना है। वहाँ बिल्कुल पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हदीस पाक में इसकी सख्त ममानियत आई है। दूसरी वजह यह है कि गुस्ल खाने में पेशाब करने से इंसान को वसवसे की बीमारी लग जाती है। वसवसे की बीमारी, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मुझे वसवसे की बीमारी है, उल्टे सीधे ख़यालात मेरे जहन में आते रहते हैं। वज़ू करने के बाद ऐसा लगता है पता नहीं मेरा वज़ू हुआ है या नहीं, गुस्ल करने के बाद लगता है पता नहीं गुस्ल हुआ है या नहीं, मैं पाक हुआ हूँ या नहीं, और भी तरह तरह की गंदी बातें, गंदे ख़यालात ज़हन व फ़िक्र में आते रहते हैं। वसवसे की बीमारी लग जाती है। लिहाजा उसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि गुस्ल खाने में पेशाब करने के बहुत से लोग आदी बन जाते हैं। लिहाजा गुस्ल खाने में पेशाब करने से बचना चाहिए, इससे वसवसे की बीमारी पैदा हो जाती है। दूसरी चीज़ जहाँ पेशाब बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो है ठहरे हुए पानी में पेशाब करना। ठहरे हुए पानी में पेशाब करना भी सख्त मना है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहरे हुए पानी में, साकिन पानी में पेशाब करने की सख्त ममानियत फरमाई है कि ठहरे हुए पानी में पेशाब नहीं करना चाहिए। ठहरे हुए पानी से वो पानी मुराद है कि जहाँ जो दरिया की तरह बहता हुआ पानी ना हो, जैसे किसी गड्ढे का पानी, तालाब का पानी या झील वगैरह का पानी। लिहाजा ठहरे हुए पानी में पेशाब नहीं करना चाहिए। दूसरी इसकी ख़ास वजह यह भी है कि ठहरा हुआ पानी जो होता है वैसे ही उसके अंदर बदबू और सड़ान पैदा हो जाती है। लिहाजा उसमें मज़ीद गंदगी और निजासत गिराने से और भी ज़्यादा बदबू और सड़ान उसके अंदर पैदा हो जाएगी। लिहाजा आसपास के लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए भी ठहरे हुए पानी में पेशाब नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ जहाँ पेशाब करने की सख्त ममानियत हदीस पाक में आई है वो है कि किसी बिल या सुराख के अंदर पेशाब करना। हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स किसी बिल या सुराख के अंदर पेशाब ना करे। लोगों ने हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसकी वजह पूछी कि किसी सुराख में पेशाब करना क्यों मकरूह और नापसंदीदा है, मना क्यों है? तो आपने इरशाद फरमाया कि कहा जाता है कि बिल या सुराख जो होते हैं ये जिन्नात की रिहाइश गाहें होती हैं, लिहाजा इनके अंदर पेशाब नहीं करना चाहिए। दूसरी इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि बिल या सुराख जो होते हैं, आपने देखा होगा कि इनके अंदर अक्सर ख़तरनाक किस्म के कीड़े मकोड़े रहते हैं, सांप बिच्छू रहते हैं। लिहाजा बिल या सुराख में पेशाब करने से मुमकिन है कि सांप बिच्छू या कोई भी ख़तरनाक किस्म का कीड़ा निकल कर कोई ईज़ा, कोई तकलीफ़ ना पहुंचा दे, इसलिए भी बिल या सुराख में पेशाब करने से मना फरमाया गया। और चौथी चीज़ है कि किसी खाने पीने के बर्तन में पेशाब करने से मना फरमाया गया कि खाने पीने के बर्तन में पेशाब नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये एक अलग बात है कि सर्दी का सख्त मौसम है या किसी बीमारी में आप मुब्तला हो चुके हैं और टॉयलेट आपका बहुत बाहर बना हुआ है, वहाँ आप नहीं जा सकते रात को उठकर। लिहाजा ऐसी सूरत में आप जो है अपनी चारपाई के करीब में या कमरे के अंदर घर में कोई ऐसा मखसूस बर्तन, कोई लोटा वगैरह मखसूस कर लें और उसके अंदर पेशाब कर लिया करें, और सुबह होते ही उस पेशाब को किसी मखसूस जगह पर या बाहर या टॉयलेट में उसको उंडेल दिया जाए, तो इसमें शरअन कोई कबाहत नहीं है। लेकिन बहरहाल खाने पीने के बर्तन में पेशाब नहीं करना चाहिए, इससे घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। और पाँचवीं चीज़ है कि हदीस पाक में आता है कि खड़े होकर पेशाब करना सख्त मना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खड़े होकर पेशाब करते हुए देखा।
لہذا حضور نے فرمایا کہ اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کی۔ لہذا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ کفار و فساق کا شعار بن چکا ہے، اس لیے بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے پیشاب اکثر بدن پر گر جاتا ہے، کپڑوں پر گر جاتا ہے، یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے پیشاب کے چھینٹے بعض اوقات جو ہے وہ کپڑے پر پڑ جاتے ہیں، تو لہذا اس وجہ سے بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، مثلا آپ بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، یا اور کوئی عذر ہے کہ آپ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے کہ آپ کھڑے ہو کر بہت سنبھال کر، بہت احتیاط سے کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن بلا کسی عذر شرعی کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بالکل مکروہ ناپسندیدہ ہے، اسلامی تہذیب کے بالکل خلاف ہے۔ چھٹی چیز ہے کہ جدھر سے تیز ہوا چل رہی ہو ادھر رخ کر کے پیشاب کرنا یہ بھی منع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جدھر سے تیز ہوا چل رہی ہے ادھر رخ کر کے پیشاب کرنا یہ اس لیے بھی منع ہے کہ جدھر سے تیز ہوا چل رہی ہے ادھر رخ کر کے اگر آپ پیشاب کریں گے تو وہی بات ہوگی کہ ہوا کے زور سے پیشاب کے چھینٹے، پیشاب اڑ کر آپ کے کپڑوں پر پڑے گا، آپ کے بدن پر پڑے گا، جس سے آپ کا بدن یا آپ کے کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہونے کا اندیشہ بڑھ جائے گا، وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ لہذا جدھر سے تیز ہوا چل رہی ہو ادھر رخ کر کے بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ ساتویں اور آخری چیز ہے کہ اپنے کپڑوں کو جس جگہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچانا مشکل ہو وہاں بھی پیشاب کرنے سے منع فرمایا گیا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کے اندر 3 گناہوں کی وجہ سے انسان کو عذاب دیا جائے گا۔ پہلا گناہ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوگا، دوسرا غیبت کرنے کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوگا، تیسرا چغل خوری کرنے کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ لہذا پیشاب کے چھینٹوں سے ہر مرد و عورت، ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے جو لوگ نہیں بچتے ہیں، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے ہیں، بہت بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو بہت جو ہے وہ سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور سخت عذاب میں ان کو گرفتار کر دیا جائے گا۔ لہذا جس جگہ اپنے کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچانا مشکل ہو ایسی جگہ پر پیشاب کرنے سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا۔ تو یہ 7 مقامات ایسے ہیں، یہ 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں حدیث پاک میں پیشاب کرنے سے سختی سے منع فرمایا گیا کہ ان 7 مقامات پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ ان 7 مقامات پر پیشاب کرنے سے انسان کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، بہت ساری طرح کی بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ سے درخواست ایک بار پھر ہے کہ اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور دوسرے بہن بھائی بھی اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔